जहां ईके भोली सी लेकिन होशियार ददी अम्मा अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। जंगल के बीच ईके खूंखार शेर भी रहता था, जिसकी दर्द से पूरा जंगल कांपता था। ददी अम्मा रोज सुबह जंगल के किनारे नदी पर जाती, वहां से ताज़ी मछलियां पकड़ती और उन्हें लेकर जंगल के दूसरे पार अपने नाते पोते के घर जाती थी। एक दिन ददी अम्मा मछलियां लेकर जा ही रही थी कि अचानक झाड़ियों से ईके बड़ा सा शेर निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। शेर ने दहाड़ मारकर कहा, दादी अम्मा, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बहुत भूख लगी है, आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा। ददी अम्मा डर तो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शेर राजा, अभी KHA कर क्या मिलेगा? देखो तो सही, मैं कितनी दुबली पतली हूँ, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। मैं अपने नाती के घर जा रही हूँ मछलियां देने, वहां मैं DHER सारा मक्खन और मलाई खाऊंगी। जब मैं मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब वापस आते वक्त तुम मुझे KHA लेना, तब तुम्हें ज्यादा मांस मिलेगा। शेर के मन में पानी आ गया। उसने सोचा ददी सही कह रही है, ठीक है ददी, जाओ, लेकिन याद रखना वापस इसी रास्ते से आना। ददी अम्मा नाती के घर पहुंची, खूब मजे से रही, लेकिन जब वापस जाने का दिन AAYA तो ददी रोने लगी। उन्होंने नाती को बताया कि रास्ते में शेर इंतजार कर रहा है। नाती ने कहा, ददी अम्मा, आप फिक्र मत करो, मेरे PAASE के उपाय है। उसने ई के बाद सा खोखला धूल मंगवाया। उसने ददी को उस धूल के अंदर बिठा दिया और थोड़ा सा खाना भी दे दिया। नाती ने धूल को जोर से धक्का दिया और धूल जंगल की तरफ लुढ़कने लगा। धमक धमक। रास्ते में वही शेर बेथा इंतजार कर रहा था। जब उसने धूल को लुढ़कते देखा तो उसने धूल को रोका और पूछा, ऐ धूल, क्या तूने रास्ते में किसी मोटी ददी अम्मा को देखा है? धूल के अंदर से ददी ने अपनी आवाज बदलकर जोर से कहा, बुद्धि ददी गई कहन, चाल मेरे धूल की। दमक दमक। शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा यह धूल तो बोलता है। उसने धूल को ठोकर मारी और धूल और तेजी से लुढ़कने लगा। शेर पीछ भगा, लेकिन धूल इतनी तेजी से रास्ते के पत्थरों से टकराता हुआ गया कि ददी अम्मा सीधा अपनी कुटिया के सामने पिए हंस गई। ददी तुरंत धूल से निकली और घर के अंदर GHUS कर कुंडी लगा ली। शेर बाहर खड़ा रह गया और ददी अम्मा अंदर बैठ कर मजे से मछली पकाकर खाने लगी।